हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। आई एम ईटिंग टू ज्योत्सना जयसवाल और सुबह की चाय मेरी बन रही है बहुत सारा अदरक डाल के। अब इसमें दूध पड़ेगा और थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग मेरी होनी है, तो अब देखती हूँ आज या कल जब टाइम मिलेगा तब करती हूँ। तो चलिए आ जाइए, सुबह की शुरुआत करते हैं चाय के साथ। आजकल चाय में ना ढेर सारा अदरक डाल के मैं चाय बनाती हूँ, बहुत सारा अदरक। काढ़ा वाड़ा पीने को टाइम नहीं मिलता है तो अदरक डाल के ही जोर से मतलब जोरदार चाय पी लूँ ना तो अच्छा लगता है। और पीछे मोटर चलने की आवाज़ आ रही है। मैंने पानी ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया है। कल तो लाइट नहीं थी तो मैं चढ़ा नहीं पाई थी, तो आज मैंने पानी चढ़ा रही हूँ। चलिए चाय पी लेते हैं पहले। तो मेरा फेवरेट कप और मेरी चाय रेडी। आ जाइए आप लोग भी। दोपहर के लंच के लिए चावल के पापड़ तल रही हूँ मैं। मुझे बताइएगा गाइस, किस किस को चावल के पापड़ पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। मेरा काम हो जाता है, काम चल जाता है, दोपहर का लंच हो जाता है इसी में। सादे पापड़ भी तल लेती हूँ। तो गाइस काय कस काय बराय ना। मॉर्निंग हो गई है और मैं रेडी हो गई हूँ, नहा ली हूँ। आज थोड़ा सा 15 मिनट जल्दी नहाई हूँ क्योंकि बाकी के काम भी बहुत थे, बहुत है जो मुझे पूरे करने हैं। आज तो मुझे जाना है राशन कार्ड ऑफिस में। वहाँ से वो लोग ने अभी नए पेपर सारे फिर से सबमिट करने को बोला है, तो वो एक काम कर लेते हैं क्योंकि अपने सारे पेपर प्रॉपर होने चाहिए और अच्छे से सब कुछ कर देना चाहिए। भले कोई करे या नहीं करे, बट सब लोग कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो मैंने बोला मैं भी सबमिट कर देती हूँ। राशन कार्ड तो चालू रहना चाहिए, वो तो हमेशा किसी भी चीज में लगता ही लगता है। तो पहले वो पेपर जमा करूंगी। 4 दिन हो गया मुझे वही सब इसकी जितने मेंबर राशन कार्ड के उसमें है ना, उतने सबके जेरोक्स और मतलब आधार कार्ड की जेरोक्स और वो सब पेपर्स जुटाने। तो यहाँ पे पूरा, तो यहाँ पे जो जेरोक्स वाला है उसके यहाँ भी इतनी गर्दी कि ना पूछो बात। तो मैंने सोचा चल आज वो काम मैं कर देती हूँ। और पता है आपको क्या हुआ था? शांति से बात करती हूँ। मेरा ना लाइट का बिल 51,860 रुपीज आया था। तो ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन ही जय भरते थे तो ऑनलाइन ही आया। जय ने मुझे मैसेज किया कि लाइट बिल देख अपना कितना आया है घर का। और गॉड, मेरे तो होश उड़ गए, मतलब पाँव के नीचे से जमीन सरक गई मेरी सुन के ही। तो फिर क्या हुआ, हम तो बरोबर रेगुलरली हर मंथ ऑनलाइन बिल पेमेंट कर देते थे। वो तो अच्छा है, 2 साल का मेरे पास रिकॉर्ड था। फिर भाई को बोला, भाई गया और उसने पूरा रिकॉर्ड निकलवाया और सारा माइनस करवा के फिर बिल हमने भरा। पर फिर भी बहुत ज्यादा बिल भरा, पर माइनस हो गया मतलब। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है ना लाइफ में कि लाइफ को मतलब हम लोग सब कुछ हार जाते हैं। तो ऐसा सब हुआ तो मतलब बोलते हैं ना गरीबी में आटा गीला, उस तरह का सब काम चल रहा है। ये इन लोग के काम करते करते है ना अकेला इंसान परेशान हो जाता है, मतलब जी नहीं पाता है। जैसे बैंक के काम, इतने दिन से तो मैं एलआईसी का लफड़ा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। वो आराम से ईसीएस कट रहा था, पर पता नहीं इन लोग ने कुछ नया रूल निकाला। बोलते हैं ईसीएस, अगर आपको ईसीएस काटना है लॉकडाउन के बाद तो आपको नए सारे वो नैच फॉर्म और ये सब भरना पड़ेगा। वो सब कर चुकी मैं, और उसके बाद भी अभी तक वो ईसीएस कटना शुरू नहीं हुआ है। तो वो एक अलग टेंशन चल रहा है। एक ये साइड अलग टेंशन, मुझे पार्लर पे जाना है, 4 दिन में फिर से पेट्रोल भरने का टाइम आ जाता है। आज फिर से पेट्रोल भी भरना है। तो ये सारे काम करते करते ना मेरी तो पूरी तरह से वाट लग जाती है।
और गाइस सच में ना बहुत जिंदगी बहुत मुश्किल वाली लग रही है, ऐसा लग रहा है। चलिए पहले बातें करते करते रेडी भी हो जाती हूँ, काजल लगा लेती हूँ। रेडी तो क्या होना है, थोड़ा सा बस करना है और तो कुछ नहीं। ये लिप गार्ड मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत पसंद आया है मुझे, मतलब रोज मैं इसे यूज करती हूँ। तो गाइज ये है लाइफ और इसी तरह से चल रही है। तो अब निकलूंगी मैं पार्लर के लिए। पहले जाऊंगी राशन कार्ड ऑफिस में, पेपर सबमिट करूंगी, वहां पे इतनी सारी लाइन रहेगी कि ना पूछो बात। उसके बाद पेट्रोल पंप, माय गॉड, पेट्रोल भरना मतलब बहुत बहुत मुश्किल का काम है। तो और उसके बाद में जाऊंगी पार्लर पे। तो पार्लर पे आपको आज मैं सिखाने वाली हूँ थ्रेडिंग किस तरह से करते हैं। तो स्टार्टिंग से अब ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू करते हैं हम, और फिर से डेली अपना एक एक आइटम मैं आपको सिखाती जाऊंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे सारा कॉम्बिनेशन मिलेगा, मेरा ब्यूटी पार्लर का भी सब सीखने को मिलेगा, और घर पे भी जो रेसिपी बनाती हूँ वो भी जानने को मिलेगी। और मेरी लाइफ तो आप देख ही रहे हो कि कैसे चल रही है और कैसे चलेगी, वो सब मैं आपके साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। पता है गाइस, लोग तो ना मतलब हम यूट्यूबर हमारी पूरी लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं। लोग तो एक फोटो तक नहीं डालते कि भाई किसी की नजर लग जाएगी, किसी का क्या होएगा। हम तो पूरी लाइफ एक खुली किताब की तरह आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये थी कुछ एक बातें जो मेरे पैर के नीचे से जमीन सरक गई, उसको मैं वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तीसरा प्रॉब्लम, मतलब ये काम ना, ये सारे काम जेंट्स के हैं, मेरे नहीं है, लेडीज के नहीं है। लेडीज लोग को सिर्फ घर संभालना है और खाना बनाना है, साफ सफाई करना है, झाड़ू पोछा करना है, बस वही काम। पर ये सब काम करते करते ना मेरी तो पूरी लाइफ चली गई और परेशानी हो गई। और गाइस आपके यहाँ गर्मी कितनी पड़ रही है वो बताइएगा। ओ गॉड, इतना मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है चलिए भागते हैं पार्लर पे और उसके बाद मिलती हूँ आपको। ओके, भागम भागे करके पार्लर पे आ गई हूँ मैं। सुबह के गणपति बप्पा के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। गलती कहाँ हुई आपको बताती हूँ। मैं ना वो राशन का देने को गई थी तो मैंने दे दिया, लेकिन जो मेरा लाइट का उन लोगों ने सिर्फ 4 ही पेपर मांगे थे, जैसे आधार कार्ड, और पहले उसमें फॉर्म में सब कुछ लिखा है कि ये सब पेपर आप जमा करो। उतने सारे पेपर की ज़रूरत नहीं थी। आधार कार्ड और घर पट्टी का बिल और पानी पट्टी का बिल और बस और राशन कार्ड की जेरोक्स, उतना उन लोग ने मांगा था। तो मैंने ना अपना लाइट बिल का जेरोक्स भी दे दिया था उधर। तो मैं सोची कि चल बाबा, लाइट बिल तो 51,000 का आया है, वो देख के तो मेरा राशन कार्ड कैंसिल ही कर डालेंगे। तो फिर मैं वापस से गई। उस टाइम तो मुझे याद नहीं रहा कि मुझे ले लेना चाहिए, वो जेरोक्स निकाल लेना चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं वापस से गई और वापस से फिर मैंने उसमें से वो फॉर्म में से अपना लाइट बिल का जेरोक्स निकाल लिया। और उधर इतनी गर्दी पड़ी थी, पर ये 2 टाइम धूप में जाके मेरी स्किन तो देखिए पूरी काली हो गई, और पानी का मुझे इतना एकदम से गला सूख गया। तो इस और मेरा ना मेरा कभी भी एक टाइम में काम प्रॉपर होता नहीं है। मेरा हमेशा इस तरह से गड़बड़ी रहता है कि मतलब एक टेंशन खत्म हुआ ना तो दूसरा टेंशन, नया टेंशन क्रिएट होता है। तो मेरा भाई भी ऑलवेज बोलता रहता है कि अब तू कौन सा नया टेंशन लेगी, जरा पहले ही बता दे, ये टेंशन तेरा खत्म हो रहा है, अब नया टेंशन कौन सा और लेगी। तो इस तरह से मेरा तो लाइफ में चलता ही रहता है, और मैं इसी तरह से पूरी टेंशन वाली ज्योत्सना बन के रह गई हूँ। एक काम को मैं एक बार नहीं करती हूँ, मुझे इतनी घाई रहती है ना कि मैं सबसे पहले अपने काम पूरे कर लूँ।
और वो घाई के चक्कर में ना मैं जल्दी जल्दी में, मैंने सोचा था मैं लाइट बिल का जेरोक्स निकाल लूँगी, और फिर मैंने निकाला नहीं और ऐसे ही पेपर सबमिट कर दिए थे। अब मैं जाके वापस से लेके आई, मैं बोली 51,000 का लाइट बिल देखेंगे तो माय गॉड चेकिंग आ जाएगा मेरे पास तो कि इन लोग इतना लाइट बिल का क्या करते हैं, मतलब इतना बिल क्यों आया है। तो अभी बजे हैं गाइस 12:15 और अब मैं पार्लर पे आई हूँ। थोड़ा सा काम किया, एक लड़की के आईब्रोज और अपर लिप्स करना था वो किया, और चलिए अब इसके साथ में आपको ना मैंने नहीं वो क्लिपिंग मैं अलग से बताऊंगी। वी कट और मशरूम कट का क्लिपिंग तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, इसमें नहीं डालूंगी। इसमें तो मैं थ्रेडिंग का आज से मैं ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स को फिर से रेगुलरली स्टार्ट करती हूँ, तो आज फर्स्ट डे मैं थ्रेडिंग बताऊंगी इसमें, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मोनिका वेट करते हैं, उसके बाद अपन होंगे। उस बीच में मैं क्या क्या करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो ये जो सब हो रहा है मेरे साथ, डबल हजामत, पेट्रोल भरी और पेट्रोल गवा के भी आई ऐसा हुआ। लॉकडाउन से पहले ना पार्लर दोपहर के टाइम पे लड़कियों से भरा पड़ा रहता था, क्लास के स्टूडेंट से, और अब देखो मैं अकेले पड़ी हुई हूँ। 1:30 बजे मेड काम करके गई, साफ़ सफाई करी उसने, और ये मैं 4 बजे हैं, वॉच देख रही हूँ वहाँ पे, और 4 बजने आए हैं। तब तक मैं कंटिन्यू नॉन स्टॉप यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी, और मतलब 1 साल में दुनिया कितनी बदल गई है। देखिए 1 साल पहले क्या था, 1 साल पहले बस इस टाइम पे हम लोग रोज़ लाइव आते थे, पता है ना आपको। लॉकडाउन के पहले हम रोज़ लाइव आते थे पार्लर से, सारे स्टूडेंट, रोज़ की हमारी ब्यूटी की एग्ज़ाम चलती रहती थी। और 1 साल में देखिए क्या क्या कर दिया कोरोना ने हमारे साथ पड़ी हूँ मैं 2 घंटे से, और बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस, कैसे क्या होगा आगे, क्या होगा पता नहीं, कि कैसे चलेगा और कैसे सब कुछ ठीक होगा। अब तक तो ठीक होने का मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर से ये सेकंड लाट जैसे आ गई है, फिर से लोगों को कोरोना होने लगा है, तो डर भी लग रहा है। और वैक्सीन भी लेना है, उसका भी मुझे डर लग रहा है, वैक्सीन लेना है उसका भी बहुत बड़ा डर लग रहा है तो अब मैं बनाती हूँ उठ के चाय, क्योंकि बहुत आंखें दुखने लगी, कंटिन्यू 2 घंटे से यूट्यूब देख रही हूँ मैं, और आंखें बहुत दुखने लगी। थोड़ा सा एनर्जी चाहिए अपने आप में, तो एनर्जी लाने के लिए पीते हैं चाय। चीज़ मैंने बहुत अच्छी की है पार्लर पे, कि मैंने ना पार्लर पे छोटा सा ऐसा किचन जैसा बना लिया है, जहाँ पे मैं अपना चाय, मैगी वगैरह कुछ भी बना के पी सकती हूँ। तो अभी मैं चाय बनाने का मूड नहीं है मेरा आज, तो मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। और मुझे लगा कॉफ़ी है नहीं, पर लकीली मेरे पास 2 पैकेट कॉफ़ी है, तो मेरा काम तो चल जाएगा। ये हाफ पैकेट है तो आज का मेरा काम तो चल जाएगा। कॉफ़ी बना के फिर मिलती हूँ, तब तक मोनी भी आ जाएगी। पार्लर के सामने वाली बिल्डिंग है ना, उसमें ना वो जो ओनर है, मतलब बिल्डिंग की जो ओनर है ना, उनकी जगह थी, वहाँ पे बिल्डिंग बन गई। तो वो ना पहले तो मैं उसे रोज़ देखती थी कि साड़ी वाड़ी पहन के नीचे सब ऐसे राउंड मारती थी, पर आज वो मतलब वो थोड़े दिन से बहुत बीमार चल रही थी, तो आज ना एम्बुलेंस आई और उनको लेके गई, हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो मतलब चलने की कंडीशन में नहीं थी, उनको ऐसा उसमें चादर में डाल के ऐसे लेके गए हॉस्पिटल में और एडमिट करके आए हैं। तो मतलब कैसे लगता है ना भगवान, मतलब ऐसा लगता है कि एकदम से इतना भी मत बूढ़े बनाओ कि मतलब पूरी तरह से दूसरों पे डिपेंड हो जाए। बहुत बहुत ये लगता है माय गॉड, मतलब कैसा ना
बहुत खराब लगता है, सुन के भी सोच के भी खराब लगता है कि ऐसे दिन मतलब जल्दी भगवान ऊपर उठा ले तो अच्छा, चलते फिरते ही उठा ले तो अच्छा, क्योंकि इस तरह से ज़िंदगी नहीं चाहिए। बाद में दूसरों को भी कितनी परेशानी, मतलब अच्छा भला चलता फिरता इंसान बाद में थोड़े साल मतलब 1 आध साल के बाद वो ऐसा हो जाता है कि वो खुद चलने के काबिल नहीं रहता है। मतलब जो पावर रहता है, मतलब वो बिल्डिंग की ओनर है, उसका इतना पावर, और अब जाके वो ऐसे इस तरह से डिपेंड हो जाते हैं दूसरों पे, तो अच्छा नहीं लगता है, सोच के भी अच्छा नहीं लगता है। क्या करें, लाइफ है। पर भगवान ने ऐसे क्यों बनाया पता नहीं, कि ऐसा क्यों बनाया भगवान ने। पहले ना गाइस बिल्कुल ऐसा नहीं था। पहले ना मतलब भगवान ने हमें धरती पे भेजा था कि जाओ घूम के आओ, और घूम के वापस रिटर्न मेरे पास आ जाना। पर इंसान है ना चिपकू टाइप था, तो इंसान चिपकू टाइप वो चिपक ही गया, आने को तैयार नहीं। भगवान बुला रहे, जाने को तैयार नहीं। तो फिर इस तरह से भगवान को जबरदस्ती लोगों को लेके जाना पड़ता है। तो इसीलिए ना इस तरह से बहुत मतलब भगवान अपने पास बुलाते हैं, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं होता। तो वो एकदम से धीरे 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 करके जैसे खींचातानी हो रही है। भगवान बोलता है आ जाओ, और इंसान बोलता है हम नहीं आएंगे। उस तरह से ये एक स्टोरी मैंने किसी से सुनी थी कि पहले ऐसा था कि भगवान ने हमें सिर्फ दुनिया घूमने के लिए भेजा था और बोला था घूम के आप लोग आ जाना, पर हम हैं कि यहीं चिपक गए। इसीलिए ये जीवन और मरण का ये निकाला है। पता नहीं क्या स्टोरी में सच है और क्या झूठ है, पता नहीं। पर एक तरह से देखा जाए तो लगता वही है कि सही में भगवान और इंसान के बीच में खींचातानी होती है। लास्ट में हम कितने दिन तक बीमार चलते हैं बूढ़े लोग, और उसके बाद वो जान छोड़ते हैं। तो हाय गाइस, तो कब से मोनी का वेट कर रहे थे, तो अब आ गई है मोनी फाइनली, और हम सीख रहे हैं थ्रेडिंग। आज आपको फर्स्ट डे ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स का चालू कर रही हूँ और थ्रेडिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। जो नए जुड़े मेरे चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम रोज ब्यूटी का कुछ न कुछ दिखाएंगे। तो एक बात और शेयर करनी थी गाइस। पहले ना हम इस तरह से धागा हाथ में पकड़ लेते थे, पर अभी कोविड के चलते ना मुझे बीच में बहुत टेंशन हो रहा था कि मैं किस तरह से धागा पकड़ूंगी और वही धागा वापस से मेरे मुंह में जाएगा। तो मैंने अपने इसका सॉल्यूशन खुद ही निकाल लिया था। तो मैं क्या करती हूँ पता है आपको, धागा इस तरह से लेती हूँ, सिर्फ इसको इस तरह से पकड़ती हूँ, यहाँ पे कोई हाथ नहीं लगाती हूँ, और धागा यहाँ से मुंह में लेती हूँ, इसको ले लेती हूँ जितना चाहिए मुझे अंदाज से। इतना धागा मेरे लिए इनफ है। मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ, इसको रख देती हूँ वापस से ड्रॉअर में, और फिर यही धागा यूज करती हूँ आईब्रो करने के लिए। पहले हम लोग इस वाला बड़ा धागा, ये रील को हाथ में पकड़ के रखते थे, अब नहीं पकड़ते। अब इस तरह से धागा तोड़ लेती हूँ, ताकि आगे का धागा मेरे मुंह में जाएगा तो भी मुझे टेंशन नहीं। तो गाइस इस तरह से आपने मुंह में धागा पकड़ना है। जो नए हैं वो जान लीजिए, और बाद में इसको इस तरह से ट्विस्ट करना है। 7-8 बार ट्विस्ट कर दिया, इसे यहाँ पे फोल्ड कर दो, और इजीली आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। आपका ये टी शेप ना प्रॉपर बनना चाहिए। देखिए टी शेप बन रहा है ना प्रॉपर, पूरा फिटिंग में धागा आना चाहिए, तो ही आपका मूव होगा धागा इस तरह से। ओके, तो ये तो है फर्स्ट स्टेप। देखिए वापस से मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, तो आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। 2 मिनट्स का टाइम देती हूँ आपको, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं फिर से आती हूँ। तो चलिए आगे का स्टेप सीखते हैं। अब धागा आपको इजीली मूव आ गया होगा इस तरह से। तो अब देखते हैं मोनी के हाथ पे हम लोग थोड़ा सा थ्रेडिंग करते हैं। तो इसको धागे को यहाँ पे रखना है, और इस तरह से देखिए स्मूथली बाल निकल रहे हैं ना।
समझ में आ रहा है। सारे बाल यहाँ के निकाल डाली देखिए। तो गाइस इस तरह से आप थोड़े प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़े दिन के बाद मैं आपसे पूछूंगी आपको कितना आया है। ओके, फिर से मैं 8 दिन के बाद रिपीट करूंगी। कल के वीडियो में दूसरा कुछ ब्यूटी का हम लोग सीखेंगे। आज का थ्रेडिंग इतना ही। ओके, तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नहीं तो वो ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स के साथ जुड़े रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।